चौकीदार ठीक ठाक हो? हाँ साहब। दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया है। इधर जाओ, इस गांव में जाओ, उस गांव में जाओ। अबे कितना देखूं मैं बे, थक चुका हूँ। हाँ साहब, अब कुल्हाड़ा उठाओ परी। कौन कुल्हाड़ा से? अरे नहीं, बेड़ा उठाएंगे। आराम करने चल रहा हूँ। जी साहब। अगर कोई इंसान आता है परिचित का होगा तो मेरे पास भेजना, ओके सर। अपरिचित का होगा तो उसको कह देना है नहीं, ठीक है ना? जी साहब। हाँ। और गाँव चौकीदार क्या समाचार है? और ठीक बा। और हो भट्टा मालिक? सब बढ़िया है। ये बताओ दरोगा साहब थाने में है या हल्के में गए हैं? हाँ हाँ। मैं दरोगा साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो हम कहाँ हरकत है, हमका कच्ची दाम दे दे जाता है ना। अरे तुम मेरे पुराने वफादार हो, जो घबराओ नहीं चौकीदार, काम हो जाने दो। मैं तुम्हें शराब पीने के लिए पैसा देकर जाऊंगा। बस 100 रुपया वाली बोतल मारब जाए के नारी में ढनक जा। इतना शराब मत पिया करो, नहीं मर जाओगे तो क्या होगा? मर जाते ही मरे बिना 4.5 लाख के बीमा कराए ही। बड़े होशियार हो। ये बताओ दरोगा साहब है? हाँ। आओ चलते हैं। शाह नमस्ते। राम सिंह भट्टा मालिक, अचानक कैसे आना हुआ? सरकार जब जरूरी काम पड़ ही गया है तो मैं सोचा कि मैं जाऊं थाने में घूम टहल रहा हूं और शादी से आप साहब मुलाकात भी करके आऊं। साहब मैं कुछ कहना चाहता हूं। कोई परेशानी है? हाँ साहब। क्या परेशानी है? साहब मेरी बात सुनिए। बोलो। डाकू बदनाम घर पे मेरे यार डाकू बदनाम घर पे मेरे यार लौटने साहब घर की सारी रकम आए साहब जिंदा जा पाया नहीं। मेरे साहब करिए निगाहें। दरोगा साहब डाकू बदनाम और बिजमा हमारे यहाँ डाका डालने आ रहे हैं। और उसने कहा है कि तुम्हें जितने पुलिस फोर्स लगानी हो लगा लेना अपनी जान की। डाकू बदनाम और बिजमा रहे हैं तुम्हारे जान का घातक बनने डाका डालने के लिए तो मदद चाहिए। ये आगे आप हमारे राम कुमार भैया ग्राम सभा जमखुरी के धरती से अब ये भी सीने एवं संगीत को प्रति प्रसन्न होकर कहानी को विशेष गौर से समझते हुए 11 रुपये का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। कानून से तुझे मदद चाहिए। भट्टा मालिक हो, 6 भट्टे तुम्हारे चल रहे हैं। पैसे की कमी तो है नहीं, लेकिन मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। थान है में कीजिए जमा, आपके घर में आफत न आने। भाग सक भेजो पुलिस फोर्स घर पे तेरे, जिंदा उसको हाथ से बचाने न। राम सिंह भट्टा मालिक 1 लाख रुपया थाने में जमा करिए और इसके बाद आप घबराइए नहीं। अपनी पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारे घर के चारों तरफ लगा दूंगा। वो बदनाम भी जमाएंगे तो जिंदा बच कर नहीं जा पाएंगे। सरकार कैसा भी हो आप साहब मुझसे 1 लाख रुपए ले लीजिए, लेकिन सरकार आप मेरी जान को साहब बचा लीजिए। घबराइए नहीं, पूरी पुलिस फोर्स लगा दूंगा तुम्हारे घर के चारों तरफ, लेकिन पैसा तुरंत तत्काल चाहिए। सरकार ओ, अने धमकी भी दिया है। हाँ साहब।
कि जितना पुलिस फोर्स लगवाना हो लगवा सकते हो। घबराइए नहीं, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी जब तक इस थाने में रहूंगा। अगर चिट्ठी सरकार, ये पूरे 1 लाख रुपए है साहब। हाँ साहब। ये भट्टा मालिक राम सिंह है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 1 लाख रुपया 2-4 लाख रुपया दे सकते हैं, लेकिन इनकी मदद हमको तुमको करना है। आप जाइए, घबराइए नहीं, आपका काम तत्काल करूंगा। पुलिस फोर्स आपके घर लगवाऊंगा, आपके ऊपर कोई आंच नहीं। मेरा नाम अरविंद अरोड़ा है। अगर किसके ऊपर हाथ छोड़ा तो समझो कि हड्डी पसली तोड़ा। जा सकते हो। सरकार, मुझे विश्वास है कि आप उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अच्छा साहब, मैं चल रहा हूँ। साहब नमस्ते। नमस्ते। मालिक हुआ 1 लाख रुपया तो दे दिया जय है साहब। है? हाँ साहब। लेकिन एक बात किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। कौन सी बात साहब? ऐसा तेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि पैसा तुम लिए हो। चुपचाप पैसे को आराम से रखो। इंग्लिश का बॉटल शाम को लाना। हम कच्ची पी थी। अच्छी साले हमारे साथ नहीं पियोगे, इंग्लिश पियोगे। तो पक्की पिया। हाँ चलो साले। माटी दियो नु नाही बिखराऊ नाही तो खाए खाए भैंसा मोटाई जा ये नहीं पावत तो चा जाता घरे माटी दियो नु ना खावे। ऐसे मारना पीटना ठीक नहीं है। अब इसकी कहानी खत्म कर देना है। रात मंगल, आज साले हम तुम्हें वो मौत मारेंगे कि किसी गीता कुरान में लिखा नहीं होगा। आज साले हम तेरी कहानी खत्म कर देंगे। न रहेगा बांस और न बजेगी बांस। देख रहे मेहरवा, आज तोर होई राम नाम सत और हमार दोनों प्राणी की जिंदगी रही जाने रे। मुझे मार करके अगर तुम दोनों खुश रहते हो तो बाप की खुशी में ही बेटे की जिंदगी है। मर जाऊंगा मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन बाबूजी आप खुश रहना, आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। मुझे मर जाने दीजिए। ये ससुरा मर गया। एक काम करते हैं, अगर ऐसे लेटर रहेगा तो हम और तो फंस जाएंगे। एक काम करो, सबसे पहले इसके गले में लगाओ फांसी फंदा और यहीं पर हराम खोर को लटका दो। अभी ये काम बाकी है। क्या बाकी है? अभी काम ये बाकी है, इसके पास एक खत रखना है। अगर खत नहीं रखेंगे तो हम और तो फंस जाएंगे। और उस खत में क्या लिखोगे और क्या लिख के रखे हो? इसे मारने वाला डाकू बदनाम और बिचमा। बहुत सही। एक काम करते हैं, भट्टा मालिक हो तो वैसे न हो। शांति मनाने साले फंस जाएंगे। मुहिम जाई दे करे जितका बरवा कर। एक काम करते हैं, यहाँ से भाग सकते हैं।
भवानी। भाभी हम सब पहुंचाए हैं, बड़ी होशियारी से काम करना होगा। शेरा तुम बाहर रहना, मैं और भाभी अंदर जा रहा हूं। इस राम सिंह के घर में जितनी दौलत मिले सब साले की लूट लो, और अगर मिलता है मौके पर तो उसे गोली मार देना। थोड़ी सी देरी मत करना गोली चलाने में, और उसे छोड़ना नहीं, ठीक है? तुम उधर रहो साइड में, और मुन्ना तू भी टाइट रहना। नहीं अपना टाइट रखना सब, ठीक है? भाभी आओ हमारे साथ। देवर, ये मैं क्या देख रही हूँ कि आपकी आंखों से आंसू? क्या बात है देवर? आखिर तू क्यों रो रहा है देवर? भाभी माँ, ये देख रही हो जो सामने लाश टंगी हुई है, ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया मंगल की लाश है। भाभी आज अगर इस घर में ना आए हुए होते तो मेरे भैया के विषय में मुझे जानकारी भी ना हो पाती। इनके मुख में ये पत्र कैसा? भाभी माँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसे मारने वाला कोई गैर नहीं बल्कि डाकू बदनाम और बिजमा है। इसमें और किसी की चाल नहीं समझ में आ रही। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया भाभी कि इसमें मेरे बाप राम सिंह और मेरी कुतिया भौजाई रीतवा का सारा काम है। भाभी माँ देखो, यहाँ पर अगर ऐसा हो गया है तो पुलिस वालों को सूचना भी मिल सकती है, इसलिए यहाँ पर रुकना ठीक नहीं हम सबको। चलो आज यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन मैं भैया को छोड़कर कैसे भैया, मैं आपको लाख कह रहा था कि इस दरिंदे बाप के ऊपर विश्वास ना करो, और इस नागिन कुतिया जो है एक दिन मौका पाएगी तो तुम्हें भी डस लेगी। लेकिन तुमने अपने भाई का कहा नहीं माना भैया। आज ये तुम्हारा भाई मजबूर है। आज मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता हूँ भैया। मुझे माफ करना भैया, मुझे माफ। भाभी चलो यहाँ से चलते हैं भाभी। चौकीदार, अबे इसको किसी ने मार कर टांग दिया है। ये हमको लगता है राम सिंह का बड़ा बेटा मंगल ही है। डाकू बदनाम है, बिजमा है, हम तुम पीछे रह गए, इसको मार कर टांग दिए, और उसके बाद राम सिंह के पीछे पड़े होंगे। राम सिंह भी कहीं छुपा होगा। एक काम कर, इस फंदे को नीचे निकाल।
लाश को कहीं नहीं ले जाना है, गाड़ी में रखो। अब पहले देख चिट्ठी कहाँ पड़ी है रे? सर पहले चिट्ठी देखिए, इसमें क्या लिखा है सर? ओ, इसमें लिखा है इसको मारने वाला कोई गैर इंसान नहीं बल्कि डाकू और भिजमा है। अरे 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 अरे, इसका मतलब कि छुपा है सारा और राम सिंह के पीछे पड़ा है। लाश को ले चलो, गाड़ी में रखो और होशियार रहो। अब बदनाम और भिजमा मिलते हैं, साले को दौड़ा के गोली मारो। मैं कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अपनी पुलिस फोर्स लेकर के यहाँ से चले जाओ। कौन हो? मैं डाकू बदनाम। अरे डाकू बदनाम कहाँ छुपा है रे? लेकिन तुझको मालूम होना चाहिए तो राम सिंह के अब घर पर आए हो, कहाँ छिपे हो? और तुझको मालूम होना चाहिए कि तेरे सामने अपनी पुलिस फोर्स लगा दिया हो और तुम घिर चुके हो, यहाँ से कहीं जा नहीं पाओगे। अगर तुम सामना करोगे तो उसको दौड़ा के गोली मारूंगा। अगर तू अपनी जिंदगी सलामत चाहते हो तो कानून के हवाले कर दो, वरना माँ बेमौत मारे जाओगे। मैं कानून के हवाले कर दूंगा, लेकिन 12 घंटे के बाद 12 घंटे के बाद मैं 12 घंटे का समय लेना चाहता हूँ आपसे। इसलिए क्योंकि जब तक मैं राम सिंह भट्टा मालिक को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने आप को भी कानून के हवाले नहीं। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। राम सिंह को जान से मारना चाहते हो, नहीं मार पाओगे। जब तक मैं उनका साथ दूंगा तुम उनका बाल बांका नहीं कर सकते हो। नहीं कर पाओगे। समझा रहा हूं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना बेमौत मारे जाओगे। मैं कानून के हवाले नहीं करूंगा। तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो डाकू बदनाम और बिजवा की इस फोर्स के साथ, इस गिरोह के साथ लड़ने की कोशिश मत करो। हाँ कर नहीं जा पाएगा। देखो मैं आ रहा हूँ, तेरा पीछा कर रहा हूँ, देखता हूँ तुम लोग कहाँ हो। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां। मुन्ना देखिए पुलिस वाले हम लोगों के पीछे लग गए हैं। अगर हम यहां से नहीं निकले तो हम सब भी मौत मारे जाएंगे। हट। क्या हुआ तुम्हें? तू कहां रह गया था? भैया क्यों रो रहा है? भैया मैं इसलिए रो रहा हूँ मेरे भाई, मैं सालिकपुर गांव में गया भैया, सोचा कि थोड़ी देर बैठकर चौराहे पे चाय पी लूं भैया। क्यों ही मैं भैया मेज पे बैठता हूँ, एक पेपर वाला आया भैया, मेज पर पेपर रख के चला गया। मैं पेपर को भैया उठा कर जब पढ़ने लगा तो क्या देखता हूँ मेरे भाई, क्या लिखा हुआ था? उसमें साफ शब्दों में लिखा था भैया। यही लिखा हुआ होगा ना, क्योंकि पुलिस वाले निकलवाए होंगे पेपर में कि डाकू बदनाम और बिजमा जहां मिले फौरन उन्हें गोली मार दिया जाए। नहीं भैया ये बात नहीं लिखा था। क्या लिखा? उसमें ये लिखा था भैया, बबलू नाम का जो मुजरिम है मेरे भाई दोहरे हत्याकांड में, उसे फांसी की सजा सुना दी गई। कल सुबह 7:10 पर उसकी फांसी होगी भैया। भैया सब काम छोड़कर बबलू भैया को बचा लो भैया।
मुन्ना, तू ये बात मुझसे बता रहा है, अगर ये बात भाभी सुनेगी तो भाभी को कैसे एहसास होगा मुन्ना? भाभी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बेचारी। भाभी देवर, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप दोनों क्या बात कर रहे हो देवर? क्या अपनी भाभी बात से नहीं बताएगा देवर? तुझे मेरी कसम है, अगर तुम मुझसे साफ साफ नहीं बताया, बोलो देवर, किसी आँख से आंसू मेरे क्या बात है देवर, बोलो ना। ये भगवान, आज मैं ऐसी मुसीबत में फंस गया कि मेरी भाभी माँ मुझे कसम दे दी कि तुम्हें यह बताना होगा कि तुम दोनों बात क्या कर रहे थे। भाभी माँ, मैं आपको माँ कहता हूँ, और औलाद माँ से कोई बात छुपाता नहीं है। जानना चाहती हो? जानना चाहती हूँ। भाभी माँ, कल सुबह 7 बजे कर 10 मिनट पर बड़े भैया बबलू की फांसी होने वाली है। नहीं देवर, मेरे सुहाग को बचा लो देवर, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बचा लेना बेटा। भाभी, तुम चिंता ना करो, बबलू भैया के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। शेरांग, हमारे तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, उस राम सिंह को सही सलामत पकड़ना होगा। गोली नहीं चलाना होगा उसके ऊपर, उसे अदालत लेकर चलेंगे। वरना बहुत होशियार आदमी है, मैं जानता हूं। क्या कह रहे हो दरोगा साहब? मैं आपसे कह रहा था कि मुझे समय दीजिए। बोलिए। मना शेरांग, देख, यहाँ पर किसी तरीके से निकलना होगा हम सबको, क्योंकि पुलिस वाले पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं, इसलिए हम सबको यहाँ से भागना बहुत जरूरी है। मना, भाभी माँ, होशियारी से काम करो, किसी न किसी तरीके से उसे पकड़ो, चाहे तो उसे निकल के। चल चलते, चल 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 यहाँ। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी हवेली के चारों तरफ पुलिस का पहरा है। डाकू बदनाम बीच में आएंगे तो हमारे कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा तो पिछड़ गई थी। अरे बेटा वाक्य आपने, अरे यमलोक पठार के, अरे बेटा वाक्य आपने, अरे यमलोक पठार के, मजा कर बूढ़ाऊ पतरिया फसाई के।
जान तेरी मेरे हाथ से जाएगी, इस कुतिया से रंग रलिया तू कर। कहाँ था बे? ये सब कहाँ लेके जा रहा है? जाते एक जगह देसी माल मिला हुआ है, ढकेला ही जाते। क्या करेगा ये लेकर करे? ऐसी ही का बया इससे क्या करेगा? ऐसे उनका छौरा काटा। क्या बे धोखा गिराने जा रहा है? कहा बे? आए कि भट्ठा मालिक खा खा चर्बियाना दहारी समझा एकदम। पासी है का रे तू? सब साला जानता है। इधर अब है राम सिंह, पहचाना मुझे? याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये बताओ हमारी यहाँ की दुश्मनी क्या है? क्या मेरे पीछे पड़े हो हाथ धो करके? मेरी दुश्मनी क्या है? मुझे नहीं पहचाना? आवाज तेरी नहीं समझ में आ रही? मोहम्मद रफी बोला था कहा? मैं कोई गैर नहीं हूं राम सिंह। मैं तुम्हारा छोटा बेटा पिंटू उर्फ डाकू बदनाम सिंह हूं। आज मुझे हाथ मत लगाना। तेरे जैसे दरिंदे बाप को देख करके मैं दुनिया वालों को क्या बताऊंगा, क्या कहूंगा कि बाप क्या होता है? हाँ? बाप हो करके तुझे साले, तुझे एक भी मैं तुमसे जितनी बात पूछूं मेरी बात का सही सही जवाब। मेरी मां संता देवी की हत्या किसने किया था? बबलू मजदूर ने किया था। एक ही नौकर आकर जितना पूछो तो ना बताऊं क्या? ए प्रमोद, मार ससुर किसको पहले। अगर एक भी शब्द ज्यादा बोले मार कर किसकी खाल खींच ली। कैसे अनाप शनाप बकता है बे? हाँ तो बोल कि मुंह में बंद डाल करके मारूंगा, सांस नहीं ले पाएगी। हाँ साला साला ऐसा बात साला बता। मेरी मां संता देवी की हत्या कौन किया था? तू किया था या बेचारा बबलू मजदूर किया? बोल। बता रहा हूँ। देखो तुम्हारी माँ की संता देवी का हत्या मैंने किया था, बबलू निर्दोष था। मुझे मालूम था, मैं अपने आंखों से देख रहा था जब तू दो तल्ले पे ले जा करके मेरी माँ को एक तमाचा मारा। मेरी माँ बेचारी जमीन पर गिर पड़ी, नीचे गिर पड़ी और लाश को उठवाया, बबलू से ले जाकर भट्ठे में डलवाया। मैं सोचा अगर मैं लाश को उठाऊंगा तो मैं फंसाऊंगा, उसको भट्ठे
कोठे पर बबलू मौजूद था। मैं बबलू को बुलाया इसलिए लाश को उठाने के लिए। और तुमने मंगल का खून कौन किया था? डाकू बदनाम बिजमा। बिजमा कौन है जानता है? बिजमा वही है विनीता भाभी मेरी, बबलू की पत्नी बिजमा है। मैं है उल्टा मार 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 इसे बोल दे कि आज तो ऐसा शब्द मुख से निकाली है, अगर दोबारा ऐसा शब्द मुख से निकाली तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। क्योंकि तेरे जैसे नालायक औरत बहुत ही ढूंढने पर मिलेगी। नहीं मुन्ना, मौका हमारे साथ में क्या है? हमें क्या नहीं, जान से मारना ठीक नहीं, पागल हो गया है। उधर बबलू भैया की फांसी होने वाली है, याद है कुछ? ये भट्ठा मालिक है और बुजुर्ग भट्ठा मालकिन बनी है ता जिनके हम चिमनिए थोड़ा चिमनी फोड़ना नहीं है मुन्ना, इन दोनों को बांधो और ले चलो अदालत में। राम सिंह, तुझे अदालत में चलना पड़ेगा तुम दोनों को। जितना कारनामा किए हो वहां पर साफ साफ बताना पड़ेगा। भैया कहाँ रे? मार जाता है तो सोहरावत बुढ़ाई गया सारे, तू बाप है बान से उसको साले की बान। सुन कमन यही मार दो बे, कहा सर रहू तू? इन दोनों को लेकर चलो। शेरांग, प्रमोद, तुम लोग जाओगे अदालत में लेकर के। हाँ मुन्ना, बिल्कुल लेकर जाएंगे। मेरी बंदूक उठाओ। अदालत में इन दोनों को लेकर के तुम दोनों जाओगे। मैं भाभी को लेकर के मैं कहीं जा रहा हूँ। क्यों पूछोगे नहीं? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे भैया? देखो मुन्ना, ये मेरा बाप है, इसकी साले की चाल में अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये अदालत में भी कुछ कर सकता है, झूठ बोल सकता है साला। इसलिए अगर झूठ बोले तो ही पर गोली मारना साले को। मुझे ऐसा शक हो रहा है कि वहां से भागने की कोशिश करेगा। हम भाभी छुप करके बैठेंगे मुन्ना, इसको लेकर चलो अदालत में। चलो चौकीदार, जो बबलू था ना, आज उसकी फांसी होगी। जी साहब। बहुत लंबा केस चाला कर दिया है। हाँ साहब। एक बार छोड़ दिया था, बच गया था, जी साहब। लेकिन दोबारा अपने आप को साला फंस गया। डबल मर्डर केस का। हाँ, एक काम करो, कुर्सी लगाओ, आओ उसको बबलू को लेके आओ। पहले कुर्सी लगाओ। लगा दे। साहब आ गए। बबलू,
तुमको पहली बार समझाया था लेकिन तुमने माना नहीं। आज तेरे जिंदगी की अंतिम और आखिरी घड़ी है। वो कैसे? कोर्ट से आदेश आया है, आज तेरी फांसी हो। जानता हूँ साहब, लेकिन क्या करूँ साहब, शायद मेरे किस्मत के किताब के पन्ने में यही लिखा है साहब। अगर किसी को याद करना चाहता है तो 5 मिनट का मौका तुझे देता हूं, याद कर ले। अगर कोई किसी से मिलना चाहता है, कुछ खाना चाहता है तो मुझसे बता सकता है। साहब, ना तो मेरी कुछ खाने की इच्छा है, नहीं पीने की इच्छा है साहब। इच्छा थी मिलने की साहब, लेकिन कहाँ मैं मिल पाऊंगा। मेरी विनीता तो घर पर मुझे मिली ही नहीं। इतने दिन हो गए, अगर मेरी विनीता होती तो मुझसे जरूर मिलने भी आती साहब। मैं नंबर बोलने चल रहा हूँ, ठीक है ना? आज साले ढील मत करना, होशियारी से काम करना। फांसी दिया है कभी कि नहीं भी? जब से साले नटवा जल्लाद मर गया, फांसी देने वाला कोई नहीं है। मुझे मालूम है नटवा जल्लाद के साथ में तू कभी कभी रहती है ना, ट्रेनिंग किया है। चल कोई बात नहीं है। रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुकी जाइए। एक निर्दोष की फांसी ना दीजिए, जो है मुजरिम से लाया हूँ मैं, उसकी जुर्मों की साहब सजा दी। बबलू निर्दोष है, जो असली कातिल, जो असली मुजरिम है, उसको मैं साथ लाया हूँ। आपकी इजाजत हो तो मैं पेश करूँ। लेकिन तुम कौन हो? मैं डाकू शेरा सिंह। हैं? डाकू शेरा सिंह हो? मुजरिम को साथ में लेके आए हो, जो दोषी है। सबसे पहले राइफल दर, चल इधर धर। कानून के शिकंजे में आके जज्बात से बात करता है। राइफल लेके आकर सियाना पे साहब एक डाकू हूं, तो खाली हाथ चलूंगा क्या मैं? चौकीदार वर्मा जी, इसको संभाल कर रखो, उसकी खबर बाद में लूंगा। फंस गया साला भी आकर। अबे मारते मारते क्या कर दूंगा। इधर आओ। ए साले बोखारी की तरह बटोरो मत। क्या मैं प्रधान हुआ, वो भट्टा मालिक हुआ? कैसे तू फंस गया बे यहाँ आकर? अरे साहब, हम गरीबों के साहब मसीहा हैं, लेकिन ये साहब आए हमारे हाथ पर बांध दिए और साहब लेके चले गए थाने में। नहीं, हकीकत क्या है साहब, साहब बताना है। साहब हकीकत साहब बात ये है कि साहब जितने भी कारनामे हुआ, ये सब सारे कारनामे का साहब दोषी मैं हूँ, बल्कि साहब बबलू सब निर्दोष है साहब। भोसड़ी के तेरी मथरिया का
तो साले पुलिस वाले को बेवकूफ समझता है। साले भट्टे में लाश किसने डाला? बबलू डाला था। नहीं साहब, भट्टे में साहब लाश को बबलू लेकर गया था। लेकिन मारा कौन था बे? साहब मारा साहब मैंने था। आज साले हम तेरी भट्टागिरी खत्म कर देंगे। चौकीदार, इसको निकालो। ऐसी ना है, रूप गुजरी से पूछा इधर आ रे, कम गुजरिया से। इधर आ पहले, पीछे हट बे। खड़ी हो, खड़ी हो। उठ। तू कौन है रे? तू है कौन? हमारा नाम रीता देवी, लोग प्यार से कहते हैं हाय बेबी। तो बहुत से थाने में आई है हरामजादी। हम तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं छोड़ेंगे। वर्मा जी, इनका नाम है रीता देवी। लोग इनको प्यार से कहते हैं बेबी। समझाओ इनको पहले। तो आज हमहू साहब दोनों जने खेलब लेदी बेदी। क्यों रे, ज्यादा कहावतें आती हैं क्या? लेकिन तू मुझे नहीं जानती अभी। मेरा नाम है बिजली वर्मा। और मारते मारते तुम्हारी बना दूंगी आज खुरमा। क्यों रे, ज्यादा फालतू बातें करती हैं? बड़े साहब से ज्यादा फालतू बातें करती हैं। तेरा भी लेडीज पुलिस से पाला नहीं पड़ा है। कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी, नहीं तो मारते मारते तुम्हारी वो हालत करूंगी ना कि तुम कभी सोच नहीं सकती। क्यों रे? ए इधर आ, साहब ऐसे पूछता है। इधर आ। मैडम जी, क्या हुआ? बहुत मारत है हमारा जी। मैडम जी पिरात बाकी मेरे आरू दर्द मेरे आरू ना समझी तो के क्यों रे, तू मेहरारू है? औरत है तू? औरत औरत हो? अरे बात बता, इधर आ। मंगल सिंह का खून किसने किया था? साफ साफ पता नहीं, बहुत मारूंगी। मंगल सिंह का खून हम दोनों किए थे। तो दूसरों को क्यों फंसाती है? मंगल कौन था? इधर तुझको कई बार बताया ना रे कि तू आराम से रहा कर, नहीं तो थोड़ा जो वर्मा जी मैडम जी हैं। पहले एक बात बता, ये मंगल कौन है? इस हरामजादे से पूछो कि मंगल इसका कौन था? मंगल हमारा रहन पति, लेकिन करत रहन बहुत दुर्गति। काहे दुर्गति करत रहे? समय समय पे भोजन पानी ना मिलत रहा। एक मारा ही बुजरी बनाए ले अपने ससुरे के पति। कहने का मतलब मंगल सिंह तुमको सुख नहीं दे पाता था तो अपने ससुर के यहाँ बैठ गई। भट्टा मालिक, हराम खोर साले, तुमने इतना बड़ा कारनामा किया, तेरे ऊपर तरस साले नहीं आ रही। अपने फालतू कुत्ते से कह दे कि असलहा नीचे रखे। याद रखो, ऐसे गोलियां साले चपवाएंगे, ये साले खोपड़ी आसमान दिखाई देगी। हम साले और हम और हमारी रीता बहू दोनों यहाँ से जा रहे हैं। अगर मेरे पीछे आने की कोशिश का, याद रखो खून खराबा हो जाएगा। बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। हमार करे क्या? रीता बहू याद भाग। साला मुझे बेवकूफ बना क्या साला? और तुम लोग मुझे हमारी शक्ल देखते रहे। क्या करें ये साला? यहाँ पुलिस वाले हमारे तुम्हारे पीछे पड़े हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं। आओ मेरे साथ। जल्दी जल्दी चला। अरे क्या बहू, यहाँ से भाग जाओ, मेरी गोली लग गई है। भाग।
दरिंदे साले, मुझे पहले से शक था कि कुछ करेगा साला, कुछ करेगा, अदालत से भागेगा, क्योंकि तेरी आदत मैं जानता हूं, तेरा औलाद हूं, तेरे खून के एक एक रग से मैं वाकिफ हूं। भाभी माँ, देख लिया ना, आज हमें हमारे मकसद में कामयाबी मिल गई। भाभी माँ, उधर भैया जेल से छोड़ करके आ रहे हैं। भाभी माँ यहाँ से चलना ठीक है भाभी माँ, वरना पुलिस वाले हम सबको पकड़ लेंगे। भाभी माँ, चलो चल भट्टा मालिक का गई। दरोगा साहब, मैं आपसे 12 घंटे का वादा किया था कि 12 घंटे का मौका दीजिए साहब, मैं अपने आप को कानून के हवाले करूंगा। आज मेरा मकसद था मुझे अपने बाप को खत्म करना। लेकिन ये बताओ कि भट्टा मालिक से तुम्हारी कौन दुश्मनी थी जो तुमने इनको मर्डर कर दिया? ये भट्टा मालिक कोई गैर नहीं है दरोगा बाबू, भट्टा मालिक मेरा सगा बाप है, और यह दरिंदा मेरी माँ को मारने वाला कोई गैर नहीं, बबलू बेचारा नहीं था, बल्कि मेरी माँ को मारने वाला मेरा बाप यही राम सिंह था। मैं इसकी जिंदगी से ऊब गया था और मैं अपना पिंटू नाम बदल करके डाकू बदनाम रख लिया, और जो बिजमा का नाम आया साहब, बिजमा कोई गैर नहीं है, बिजमा वही बबलू की पत्नी है साहब, जो सालिकपुर ग्राम सभा की प्रधान विनीता भाभी के नाम से जानी जाती थी। हम लोग साथ में साहब, अब आपकी मर्जी, यहाँ चाहे जो करिए आप। चौकीदार, कहाँ मर गया साला? ये साला भट्टा मालिक का तो काम ये लोग कर दिए, वो भी मर गई। साहब, हमें हथकड़ी लगाकर जेल भेज दीजिए, चाहे फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन साहब इसी चौकीदार से मेरा एक संदेशा पहुंचा देना साहब। क्या संदेशा? संदेशा ये पहुंचा देना साहब, किसी गैर के लिए नहीं, मैं अपनी भाभी का एक संदेशा आपसे भेज रहा हूं साहब। मेरे बबलू भैया से कहना, बबलू भैया से ये कह देना कि आपकी धर्म पत्नी विनीता जेल चली गई है, और हो सके तो अपनी धर्म पत्नी को छुड़ा ले साहब। जरूर मौका मिल दिया जाएगा। अब तुम जेल के सलाखे में हो गए, ठीक है, मैं संदेशा दिला दूंगा, अब मुलाकात करने के लिए तुमसे वो जरूर आएगा। बहुत बड़ा एहसान करोगे साहब, जब बबलू भैया आएंगे, अपनी धर्म पत्नी से मिलने जब आएंगे साहब, तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा, हमें तसल्ली मिलेगी साहब, कि कम से कम मेरी भाभी का सुहाग भाभी से मिलने तो आते हैं। चलिए साहब, जहाँ कहोगे मैं। चौकीदार, पहले लाश को यहाँ से उठवाओ, गाड़ी पे ले चलो। अबे लंगोड़वा साले, उठा। थोड़ा अपने गेरों का आदमियों कह दीजिए, मदद कर दे हमारी। नहीं साहब, हम सब नहीं भागेंगे, आप घबराइए नहीं साहब। मैं जानता हूं कि आप डर चुके हैं। मैं राम सिंह भट्टा मालिक नहीं हूं तो उन्हीं के खून का औलाद हूं, लेकिन गद्दारी नहीं सीखा हूं साहब। मेरे आदमी जाएंगे, आप जहां कहें इनकी लाश को हम भिजवा दे रहे हैं। ये रही मामा भांजा नौटंकी पार्टी की संगीत का नाम था
मालिक मजदूर में फैला रार, मालिक मजदूर में फैला रार, बेटे गए बाप से हार, उर्फ पराए देवर भाभी का प्यार। हमसे या हमारे इन नादान कलाकारों से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो साथी, तो अपना भाई अपना बेटा समझ करके क्षमा कीजिएगा साहब। हम अपनी संगीत को अब यहीं पर विराम दे रहे हैं। आज मेरा बाप अत्याचारी था, आज उसको एक औलाद हो करके अपने ही बाप को गोली मारा। मैं यही कहूँगा समाज वालों से कि कोई बाप अपने औलादों के साथ इस तरीके की गलती ना करे, जिससे कि उसी का खून उसी की जान लेने के लिए हावी हो जाए साहब। आज मेरा बाप मेरी माँ को न मारा होता तो आज मैं बागी न बनता। मेरा बाप मेरे भाई को मार डाला, मेरे माँ को मार डाला। आखिर करूं तो क्या करूं साहब, अब न्याय आप ही लोग कर सकते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करिएगा सरकार। चलिए साहब।